जिस ईश्वर को तुमने गढ़ा है वह मर चुका है, और जिस सत्य को तुमने अनदेखा किया है वह तुम्हारे भीतर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों नमस्कार। आज का यह एक अद्भुत और गहन प्रवचन है, एक ऐसा प्रश्न जिसने सदियों से दार्शनिकों और जिज्ञासुओं को झकझोरा है। क्या ईश्वर मर गया है? यह सवाल सबसे पहले जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने उठाया था, परंतु भगवान ओशो रजनीश ने इस प्रश्न को न केवल गहराई से समझा बल्कि उसे एक नया क्रांतिकारी अर्थ भी प्रदान किया। ओशो कहते हैं, जिस ईश्वर को मनुष्य ने गढ़ा वह मर चुका है, और जो शाश्वत है वह कभी जन्म नहीं लेता, इसलिए उसकी मृत्यु भी संभव नहीं। यह प्रवचन उस झूठे ईश्वर की मृत्यु की घोषणा है जिसे मनुष्य ने अपने भय, स्वार्थ और परंपराओं से गढ़ा। यह ओशो का क्रांतिकारी दृष्टिकोण है, जहां ईश्वर बाहर नहीं बल्कि भीतर खोजा जाता है। जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने कहा था, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। ओशो इस कथन को चुनौती की तरह नहीं लेते बल्कि उसे एक जागरण का उद्घोष मानते हैं। वे कहते हैं, नीत्शे ने उस ईश्वर की मृत्यु की बात की जो गिरजाघरों, मंदिरों और मस्जिदों में कैद है। यह वह ईश्वर है जिसे इंसान ने अपनी कल्पनाओं, अपने भय और अपने स्वार्थ से बनाया। ओशो कहते हैं, जिस ईश्वर को मनुष्य ने गढ़ा है उसका मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं भय भरता है। वह स्वतंत्रता नहीं देता, केवल बंधन रचता है। ओशो एक चौंकाने वाला सत्य उजागर करते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया बल्कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। डर, मृत्यु की चिंता और अज्ञात के भय ने इंसान के भीतर कल्पना की शक्ति को जन्म दिया। उसने ईश्वर की कल्पना की, मंदिर बनाए, पूजा की विधियां गढ़ी और अंततः अपनी ही कल्पना के सामने घुटनों के बल झुक गया। यह ईश्वर धर्मों, पुरोहितों और समाज की रचना है। एक ऐसा ईश्वर जो डराता है, जो सजा देता है, जो नियम थोपता है। जिस ईश्वर की तुमने कल्पना की है वह तुम्हें स्वतंत्र नहीं करता, वह तुम्हें गुलाम बनाता है। हर धर्म ने अपना अपना ईश्वर गढ़ लिया है। हिंदू का ईश्वर अलग, मुस्लिम का अलग, ईसाई का अलग। ईश्वर प्रेम का नहीं बल्कि विभाजन और युद्ध का कारण बन गया है। ओशो कहते हैं, ऐसे ईश्वर की मृत्यु ही मानवता की मुक्ति है, क्योंकि असत्य के गिरने पर ही सत्य का जन्म संभव है। ओशो कहते हैं, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर कोई सत्ता नहीं है, ईश्वर कोई शासक या निर्माता नहीं है। ईश्वर एक उपस्थिति है, एक चेतना, एक मौन संगीत जो इस सृष्टि में हर जगह व्याप्त है। जब एक फूल खिलता है वही ईश्वर है, जब प्रेम का जन्म होता है वही ईश्वर है, जब ध्यान में मन खो जाता है वही ईश्वर है। ईश्वर को आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, लेकिन उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ओशो कहते हैं, तुम ईश्वर को बाहर खोजते हो, मंदिरों में, मस्जिदों में, ग्रंथों में, लेकिन वह तुम्हारे भीतर छिपा है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, वह एक अवस्था है, एक अनुभव है। जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, जब विचारों का झुंड रुक जाता है, जब तुम न चाहो न मांगो, तब भीतर की शून्यता में तुम ईश्वर का साक्षात्कार कर पाते हो। ओशो बार बार कहते हैं, ध्यान ही प्रार्थना है, ध्यान ही सच्चा धर्म है। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें तुम अपने भीतर उतरते हो, अहंकार की परतों को एक एक कर हटाते हुए, और अंततः तुम उस मौन केंद्र तक पहुंचते हो जहां केवल शांति है, केवल प्रेम है। वहीं ईश्वर का प्रकट होना होता है। जिस क्षण तुम पूर्ण मौन हो जाते हो उसी क्षण तुम्हारे भीतर ईश्वर का संगीत गूंजता है। यह ओशो की क्रांतिकारी घोषणा है, ईश्वर को मारो तभी उसे जान सकोगे। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम ईश्वर विरोधी बनो। ओशो कहते हैं, उस झूठे ईश्वर को नकार दो जो तुम्हें डराता है, बांधता है, तुम्हारी स्वतंत्रता छीनता है। जब झूठ गिरता है तब सत्य प्रकट होता है। असत्य की मृत्यु ही सत्य का जन्म है। अंतिम संदेश, ओशो का अंतिम संदेश यही है, कोई बाहर ईश्वर नहीं है, जो कुछ भी है वह तुम्हारे भीतर है। बाहर के देवता झूठे हैं, भीतर की उपस्थिति ही सच्ची है।